जय हिंद। अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये विश्व, जिसकी हम विश्व गुरु बनने की चाह रखे हुए हैं और उसकी आधारशिला है शिक्षा व्यवस्था, जो अपने देश में पूरी तरह से भ्रष्ट और क्या ही कहें, भ्रष्ट और बहुत निम्न स्तर का होता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था निम्न स्तर की नहीं है, शिक्षा व्यवस्था को संचालित रूप से संचालन करने वाले ही भ्रष्ट हो चुके हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था का क्या मैं अपने आप को कह सकता हूँ, क्या मैं भारत का भाग्य विधाता हूँ या मैं भारत का भाग्य हूँ? नहीं, मैं भारत का एक अभागा युवा छात्र हूँ, जिसका न कोई भविष्य रह गया है, ना ही कोई अपने देश के प्रति समर्पित करने के लिए कुछ खास उसके पास कुछ ऐसा हो जो अपने देश के लिए कुछ कर सके। वो है सबसे अच्छी बात है कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ विविधता है और उस विविधताओं में रहकर हम अपने आप को विश्व में अपने आप को अ, स- अपने आप को पहचान देते हैं कि हम एक ऐसे देश से हैं जो कभी सोने की चिड़िया के साथ साथ वो कभी विश्व गुरु भी था। ये था इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब इसकी भारत की वर्तमान स्थिति देखकर अपने देश की, अपने घर की, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी आज भी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आज भी वैसी है। जो कहते थे सोने की चिड़िया भारत थी नहीं, भारत अभी भी है। बस सिवाय ये है कि सोने की चिड़िया भारत आज भी है, बस वह सोना कुछ चिड़ियाओं के पास है और उस सोने की जो उनके अंदर गुमान है उससे वे सब कुछ खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वह है, जब कहते हैं जब किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहाँ के युवाओं को बर्बाद करने के साथ साथ वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जाए, वह देश स्वतः ही बर्बाद हो जाएगा। तो वही सर, कल कल क्या था? कल कुछ गोरे लोग आ, कुछ गोरे लोग भारत को लूटे, आज कुछ गोरे कपड़े में लोग लूट रहे हैं। बात वैसे ही है, बस लूटने का तरीका बदला है, लूटना नहीं बंद हुआ है। तो आज मैं इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं सुन रहा था बहुत पेपर लीक ये वगैरह, और मैंने कई बार लिखा भी है और चिंतित भी था कि क्या होगा अपने देश के भविष्य का। तो अब चिंतित होने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। अब हम लोगों को क्या, हम लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं और इस्तीफा मांगते हैं। ये सब करने से अब इसका समस्या का समाधान तो नहीं निकल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को खुद ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि ताकि हम लोग भी आ, जो जिस जिस चीज़ को बदलाव करने की सोच रहे हैं वह बदलाव में हम शामिल हो, ना कि उस बदलाव में शामिल होने के बाद हम भी भ्रष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। तो ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग जानते होंगे जब आप स्कूल करेंगे, 12th करेंगे, फिर उसके बाद CUT NTA जो एग्ज़ाम कराता है, CUT UG कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, या वो यूनिवर्सिटी के लिए, तो जब ग्रेजुएशन करते हैं तो आप उसमें जब दाखिला लेते हैं तो इसमें एग्ज़ाम होता है। फिर वही जब आप ग्रेजुएशन पूर्ण कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के आप अंतिम वर्ष में जब आप PG यानी मास्टर के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वह एक इंडिया में एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, खासकर वो NTA। तो NTA ने अभी हाल ही फिलहाल में उस व्यवस्था को फिर से ध्वस्त किया। अभी तो वो पहले से ही आखिर वो बदनाम है, और लेकिन अभी हाल ही फिलहाल आज ही या कल में, आज भी मैंने ही ध्यान दिया, और उससे पहले भी मुझे शंका तो पहले से ही था, लेकिन उतना मैं वो कुछ सबूत ना होने की वजह से मैं उतना खुल के बोल नहीं पाया था। लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं। देखिए, हम लोगों का जो मास्टर का जो PG के लिए एग्ज़ाम हुआ था, तो वैसे भी मैं खास कर अगर मुझे UP से सिविल सेवा ना देना होता और उतनी आर्थिक व्यवस्था ठीक, लेकिन और भी अगर बेहतर होता, क्योंकि विदेश में फॉरेन से मास्टर करना काफ़ी पैसा लगता है। अगर वैसा होता तो मैं बाहर से ही करता, लेकिन शायद मैं करूँगा भी बाद में। लेकिन तभी मैंने सोचा ठीक है, चलो तब तक यही इंडिया से ही कर लेते हैं किसी अच्छे टॉप यूनिवर्सिटी से। तो मैंने CUT PG इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, ठीक है, अच्छा गया। तो उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छे से मेहनत भी किया था, और फिर उसके बाद फिर ठीक था जैसे भी था।
तो फिर उसके बाद पता चला कि हम लोगों का 11 मार्च को एग्ज़ाम है, 11 मार्च को एग्ज़ाम है। तो सबको एनटीए ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पेपर 11 मार्च को रहेगा रहेगा। लेकिन क्या अभी पता चल रहा है कि नहीं, वह जब इसका ऑफिशियल आंसर किया आया तो वो कुछ हम लोगों ने ध्यान दिया कि तो हम लोगों का पेपर 11 मार्च का हुआ है, तो इसमें 30 मार्च का क्यों दिख रहा है? एक शिफ्ट 11 मार्च को दिख रहा है, 30 मार्च को दिख रहा है। तो बात यह है कि 30 मार्च को छिपा कर एनटीए ने, ऐसे जैसे कि वो किसी बड़े नेता, अभिनेता, उद्योगपतियों के बच्चों को वो दाखिला देने के प्रयास कर रहे थे, जो षड्यंत्र रचकर कि वो उनका अलग ही सेंटर बनाकर ये कुछ भी करके उनका ईमेल पे कुछ भी करके उनका एडमिट कार्ड भेजकर उनका बाकी जो जैसा हो, किसी एनटीए ने कुछ स्पष्ट ही नहीं किया कि उसमें मतलब कि कौन एग्ज़ाम दे रहा है, कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और कौन कैसा एग्ज़ाम उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा। तो हम देखें कि हम लोगों का तो 11 मार्च का एग्ज़ाम हो गया, ठीक था। और फिर उसके बाद अभी पता चल रहा है कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस का ही और बाकी सब्जेक्ट का अदर का भी एलएलबी वगैरह का जो होगा तो उसका भी 11 मार्च को ना होकर एक शिफ्ट 30 मार्च को भी चला, 30 मार्च को ही चला। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने छिपाया क्यों? आप तो पहले से ही बदनाम हैं, आप पे भरोसा करने के, वो तो वैसे भी आप भरोसा करने लायक नहीं है। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपने वो क्यों पेपर वो चुपके से कराया? उसके आपने पारदर्शिता क्यों नहीं बनाए रखा? आपने उसे क्यों नहीं बताया कि 30 को भी एग्ज़ाम है? लेकिन आपने ये गलत किया है, बिल्कुल गलत किए हैं आपने। आपको लगता होगा कि कुछ ये बस ये नोटों का खेल है या कुछ कागज़ों का खेल है, नहीं, भविष्य का खेल है। आप नहीं समझेंगे अभी। आप क्या, आपके जिस जिस व्यवस्था पे आप जिस संस्था में बैठे हुए हैं, आपका तो अंतिम जिंदगी का भी अंतिम समय चल रहा है और पाप पाप का भी, तो दोनों भरने वाला है। आप यकीन करिए, जिस दिन हम आएंगे, बस कुछ ही साल, क्या ही करें, अब कुछ कर भी नहीं सकते अभी, और शायद ठीक है, बाकी हम आपके भरोसे तो नहीं हैं। अब हम जो भी करेंगे, हम लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे होगा, आप कितना भी रोकिए, कितना भी टोकिए, कितना भी कुछ भी अड़चन डालिए, नहीं रुकेंगे। आप कुछ भी करिए, हम लोग जागेंगे, जाग भी रहे हैं और समय का इंतज़ार है। यकीन करिए, चुन चुन कर बदला लेंगे। आपने खिलवाड़ किया है, बहुत मेहनत किया था सच में। मैंने आपने जो ये खबर दिया है पेपर लीक हो गया, ये सब ये अच्छी बात नहीं है। जितने स्पष्टता से जिसने अभी ऐसे बोल रहा हूँ, ये सिर्फ क्या ही बताएं, क्या ही सज़ा दे आपकी। ये ऐसी सज़ा दे रहे हैं ना आप, मतलब कि अब क्या, मतलब कि आपको फांसी दिया जाए, कुछ भी किया जाए, ये भी आपके लिए बहुत कम सज़ा है जो आप कर रहे हैं। अपने आप अपने घर को बनाने के लिए पूरा देश उजाड़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आपको, आप जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना हम लोग आप पे विश्वास रखे हुए हैं, लेकिन नहीं। आप क्या कर रहे हैं? पेपर लीक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेपर स्कैम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर रहे हैं। इससे आपको क्या मिलेगा? बस क्या, आपकी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी, आपके पास गाड़ी, बंगले, ज़मीन, जायदाद, ये सब लोग हो जाएंगे, बाकी पावर हो जाएगा। इसी का गुमान है आपको? हाँ, नहीं। ये कब तक रहेगा आपके पास? जब तक आपका जीवन है। जीवन खत्म होगा तो हिसाब होगा, ऐसा नहीं है। आपके जीवन के रहते साथ साथ हिसाब होगा, और वो आप नहीं करेंगे तो हम सब लोग मिल के करेंगे। और हाँ, मैं अभी था ही, तो मैं एक सीनियर से बात ही कह रहा, तो वो भी कह रहे थे कि हाँ, हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, इसका नाम ही है उत्तर यूपी, प्रश्न से पहले उत्तर उत्तर प्रदेश, ऐसा बता रहे थे। मुझे ख़राब लगा अपने प्रदेश के बारे में ऐसा सुनकर, लेकिन ठीक है, कमजोरियाँ को छिपाया नहीं जा सकता है। ऐसा ही अभी लेखपाल का पेपर हाल फिलहाल में हुआ था। मेरे कुछ सीनियर थे हॉस्टल में, डिप्रेशन बोल रहे हैं, डिप्रेशन में कह रहे हैं कि मेरा फ्यूचर जा रहा है। क्या करें, कुछ भविष्य न, उतना आर्थिक व्यवस्था ठीक है कि वो बिजनेस उद्योग कर सके,
या ना कुछ उन्होंने ऐसा कुछ प्लान रखा था कि वो कुछ स्किल सीख सके, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी में ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं कि आप बच्चों को स्किल सिखा सके। आपके पास वैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आपके पास ना ही तो पर्याप्त शिक्षा संसाधन है, ना ही स्कूल है, ना ही यूनिवर्सिटी है, ना ही टीचर है। आपके पास कुछ भी नहीं है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। आपके पास क्या, जेएनयू में 150 सीटें रखकर आप क्या चाहते हैं, और डेढ़ डेढ़ 1,500 बच्चों का एडमिशन कैसे लेंगे आप? अब मान लीजिए आप छोटा सा गेट कर दिए हैं और उसमें बोल रहे हैं कि एक साथ में 1,000 बच्चे जाएंगे। कैसे 1,000 बच्चे जाएंगे? कितना भी कर लीजिए, कितना भी कंपटीशन, कितना भी महारथी कर लीजिए, आखिर सीट 100 रखे तो सीट 100 ही बच्चे जाएंगे ना। आप उसको बढ़ा क्यों नहीं रहे? आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना रहे हैं? आप आप किस पे ब्लेम लगा रहे हैं कि आप टॉपर बनिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आप रैंक लाइए। रैंक कितनों को लाइएगा बताइए ज़रा, कितने लाएंगे रैंक? आप जब 100 सीट है, जब आपने चेयर ही 100 रखा हुआ है 100 बच्चों को बैठाने का, तो आप जब जान रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, ये सब आप आज के युवाओं को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना चाहिए, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप 100 सीट रख के 1.5 लाख का फॉर्म भरवा रहे हैं, 1.5 लाख बच्चों का। क्या ये क्या 30-30 हज़ार का 30,000 बच्चों को फॉर्म भरवा रहे हैं? ये ठीक है? आप यूनिवर्सिटी बनाइए, आप उनमें सीटें बढ़ाइए। आप नहीं, हाँ आप तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ तक रियलिटी, कहाँ तक है? कितना पढ़ाते हैं आप? कुछ नहीं। उन्हें कोई ऐसा स्किल नहीं सिखाते हैं, ना ही उन पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं आप। 18% जीएसटी लेते हैं स्टडी में, एजुकेशन पर। ये सही है? कैसे सही है ये? बस दिमाग घुटने में लेकर वहां पर बैठ गए हैं, बोलते हैं, बदनाम करते हैं दिमाग किसके घुटने में? दिमाग घुटने में आपके हैं, किसी और के नहीं। जो आप संस्था क्यों कैसे ऐसे कैसे एनटीयू की नेशनल टेस्टिंग फ्रॉड, पता नहीं कैसा इसको दे दिए हैं। आपको पता है कौन पेपर लीक करवाया है, तो आप उसको फांसी दीजिए। आप तो अपना चुनाव प्रचार प्रसार के लिए तो आप तो बड़ा सिक्योरिटी रखते हैं, बाकायदा बड़े बड़े न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल पे अपना बढ़िया सा, ये फलाने ढमाके इतने वोटों से विजेता बन रहे हैं, झमरू मंगरू। और यहाँ बच्चों के पेपर के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? पेपर लीक कैसे हो रहा है? सब तो आपके पास है। कोई गवर्नमेंट अच्छी नहीं है और कोई खराब नहीं है, खराब लोग हैं, और वो लोग हम लोग हैं। अब क्या ही बताएं, बोलने से क्या ही मतलब, काम करना है तो ठीक है। उम्मीद करते हैं आवाज़ उठाइए, जहाँ भी रहिए, अपने साथ साथ 4 बच्चों को सुधारिए, ना हो सके तो खुद को सुधारिए, तब दूसरों को सुधारिए। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं होता। यूं ही वेस्टर्न कंट्री इतना आगे नहीं हुआ डेवलपमेंट, उन्होंने संघर्ष किया है। चाइना ऐसा ही नहीं सुपर पावर बनने की राह पर रहे, उन्होंने एजुकेशन पे काम किया है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखिए, एक बार पढ़िए, स्टडी करिए, वहाँ पेपर लीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके चुनाव से ज़्यादा वहाँ के भविष्य, आपके जो जो लोग संसद में हैं, शिक्षा मंत्री हैं, क्या हैं, कुछ आपके तो आपके कुछ कुछ भी तरीके से नहीं लग रहा कि आप भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पे चल रहे हैं और दूसरों को चलाने की राह दिखा रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं सिवाय नाटक के। करना जानते हैं तो चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, और जब कोई धरना प्रदर्शन करे, कोई टीचर बोलेगा, उसको जेल में डालेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। कब तक कब तक ऐसा करेंगे? करिए, ध्यान रखिएगा, ये समय बदलेगा। यहाँ के लोग बदल रहे हैं, यहाँ के युवा जाग रहे हैं। कितना सोएंगे? अभी आपने सोशल मीडिया नहीं बैन किया, ना कुछ किया, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सोशल युवाएं कैसे रील की दुनिया से रियल में निकलेंगे? उन्हें तो अभी मोबाइल में देख बिजी रहना है। उनको क्या मतलब है देश की जीडीपी क्या है, रैंक क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, रिपोर्टिंग
ये सब क्या कुछ भी नहीं मतलब है। यहाँ पर स्कूल पे कोई भी स्किल पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश को बर्बाद करने में महत्वपूर्ण जितना हाथ अंग्रेजों का था, उससे कहीं गुना है आज के नेताओं का। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं, बस दूध में मक्खी की तरह पड़े हो, मौका आने पर हटाए जाओगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जय हिंद। रखते हैं, बाकी किसी दिन अच्छे से, भी मेरा एग्ज़ाम है तो बाद में अच्छे से किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे। बाकी मेरा इसमें ये इसमें था, 1 मिनट ये हम देख ले रहे हैं कि हाँ 11 मार्च और 30 मार्च को। हाँ ये कन्फर्म मुझे। हाँ इसे एग्ज़ाम था ये भी। इसके साथ भी हुआ, बेच दिए होंगे सीट। क्या ही करेंगे, पैसा बहुत उन लोगों के पास, पावर भी बहुत है। हम लोग तो गरीब, भिखमंगे, बेरोजगार, क्या ही कर सकते हैं। संविधान की राह पर चल रहे हैं, चलते रहेंगे, लेकिन आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।